नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र से, जहां पर आज क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने बनखेड़ी नगर परिषद में प्रेस वार्ता कर बजट की खूबियां गिनाई। नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता में कहा कि यह बजट गरीब और मध्यम वर्ग के हित में है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। सांसद ने कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों का जिक्र करते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा, जो पिछले साल 3 लाख रुपए था। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए अरहर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा। वहीं दूसरी ओर विगत 4 दशक से चौड़ीकरण की राह देख रहा पिपरिया से करेली मार्ग एक बार अनदेखा कर दिया गया। जब स्टेट हाईवे 22 के चौड़ीकरण पर हमारे संवाददाता द्वारा पूछा गया, तब क्या बोले सांसद, आइए सुनते हैं। सांसद जी, मेरे 3 सवाल हैं आपसे। पिछले एक दशक से यहाँ पर जो संसदीय क्षेत्र रहा है, ये पूरा भाजपा के शासन में रहा है। पिछले जो सांसद जी थे वो भी भाजपा पार्टी से थे। पिपरिया से करेली तक जो सड़क है वो बहुत पुरानी बनी हुई है और इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों परिवार इसमें उजड़ रहे हैं। इसके चौड़ीकरण के लिए अभी इस बजट में आपने जो बताया कि सड़क परिवहन वो भोपाल से होशंगाबाद को बताया, तो पिपरिया से करेली तक का चौड़ीकरण के लिए अभी तक क्या प्रयास किए गए? ये चौड़ीकरण तो नहीं, मेरी कल्पना उससे बड़ी करण की है जी। मैं इसको 4 लाइन मतलब कल्पना है अभी, क्योंकि उसको आप मुद्दा दूसरे प्रकार से लें। ये जब तक पहले नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जी, इसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। माननीय हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से मेरी चर्चा हुई है और लंबी चर्चा हुई, 3 दौर की मैं इस मामले में चर्चा कर चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई। सबसे पहला काम है, क्योंकि 4 लेन से 4 लेन, और वो भी हमारा हरदा टिमरनी से लेकर और करेली तक। ये 22 जो है इसको SS22 को अपग्रेड करने की बात है। नहीं, ये अपग्रेड ये जो आया है, ये बजट में पिपरिया तक सम्मिलित हो गया था मध्य प्रदेश के पिछले बार के, और उसी समय से मन में कल्पना थी, क्योंकि जब तक 4 लेन नहीं होगा। अभी इसी के साथ एक और अच्छी सफलता ये मिल गई है कि जितनी भी हमारे शहर बसे, चाहे वो माखन नगर हो, चाहे सुहागपुर हो, चाहे पिपरिया, इनके बाईपास की स्वीकृति 90% पूरी हो गई है। तो ये तो अपन सफलता उसमें पा रहे हैं कि नहीं, अपन चाह रहे हैं ये 4 लेन हो। स्थायी समस्या का हल तो 4 लेन ही है, अब आप भी जान रहे हैं, तो उसी ओर हम हैं और कोशिश में। और शायद मेरे परिणाम जब पीछे देखो तो मैंने रखी बही थी नई रेल लाइन और या 4 लेन, तो मैं तो भैया लगो हूँ, चिंता मत करिए। सर, मेरा दूसरा सवाल ये था कि अभी कुछ समय लगभग 2-3 दिन 4 दिन पहले ही नगर परिषद द्वारा एक यहाँ पर कृषि भूमियों पर जो खेती हो रही है, जो नगर परिषद क्षेत्र में जो खेत आते हैं जहाँ किसान खेती कर रहे हैं, उनमें एक जो छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर जो कर्मचारियों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है या कृषि यंत्रों को रखा जाता है, उनके सर्वे किए जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनको मतलब नोटिस करके उन पर टैक्स लिया जाएगा। क्या ये कृषि विभाग के हिसाब से उचित है? नहीं, टैक्स क्या है, ये मामला क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो जैसा सांसद जी ने, माननीय सांसद जी ने अभी एक विषय रखा था अभी कि 5 एकड़ के किसानों तक को पात्रता होगी, उसी के अनुकरण में ये सर्वे किया गया। हमारी जानकारी में ऐसा आया था कि वो उनको नोटिस करके। जी, ठीक है। मेरा तीसरा प्रश्न ये था सर कि नगर परिषद में अभी महिलाओं के ऊपर आपने जो बोला, महिला शक्तियों के ऊपर, तो यहाँ पर महिला शक्तियों की मतलब पार्षद पतियों को ज़्यादा बिठाया जाता है। इस विषय पर आप क्या बोलें? क्या उनको अधिकार है यहाँ बैठने का? नहीं, अधिकार तो नहीं, प्रतिनिधि यदि है तो वो बैठते, लेकिन जी, अब हम भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, और हम उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व मिले और महिलाएं ही आगे आए, उसके लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है। और आप भी जागरण के माध्यम से ही लाने का काम करो। महिलाओं का अधिकार दिया है और वही उस अधिकार का पालन करें। थैंक यू।